आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्लास 9th में भी ये है चैप्टर और क्लास 10th में भी है चैप्टर। चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। क्लास 10th में भी ये 6 मार्क्स देता है। 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं इससे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। पहले मैं समझा देता हूँ ताकि बेसिक क्लियर हो जाए सारे बच्चों को। क्लास 8 को भी आप रेफ़र कर सकते हो, क्लास 9 को भी कर सकते हो। एक्चुअली क्लास 9th के लिए ही बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर वर्ड है पृष्ठीय। इसका मतलब क्या होता है? मतलब होता है पृष्ठों का। अब ये क्या है? क्षेत्रफल। तो पृष्ठों का क्षेत्रफल तो हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। आज से पहले पढ़ते थे आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। पिछले वीडियो में हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में भी चर्चा किया। तो सबसे पहले हम दो चीज़ें बता देते हैं आपको। पहला, कुछ होते हैं समतल आकृतियाँ। समतल आकृतियाँ। अब समतल आकृतियाँ किसको बोलते हैं? तो समतल आकृतियाँ आप सिंपली उन आकृतियों को बोल सकते हो जिन्हें आप अपने टेक्स्ट बुक में या फिर अपने नोटबुक में, जैसे ये एक पेज है, हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे एक आयत ले लीजिए, हम इस आयत को हम बिल्कुल आसानी से यहाँ बना सकें। एक बार एक वृत्त ले लेंगे तो आप यहाँ पर पूरा अच्छे से गोल कर सकते हो। ऐसे करके इसको हम बना सके, त्रिभुज बना सके, वर्ग बना सके, चतुर्भुज बना सके, चाहे वो किसी भी प्रकार का चतुर्भुज हो। तो इन सब आकृतियों को कहते हैं समतल आकृतियाँ। तो इसका क्षेत्रफल मतलब क्या? इसके अंदर में जो घेरा गया ये जगह है, इसी को हम क्षेत्रफल कहते हैं। ये क्षेत्रफल और इसको भी हम क्षेत्रफल कहते हैं। और एक दूसरा जो आकृति होता है उसको बोलते हैं हम ठोस आकृतियाँ। ठोस आकृतियाँ बोलते हैं। अब ये ठोस आकृतियाँ क्या है? तो सिंपली जिसमें लेयर्स बने होते हैं, जिसमें पृष्ठ बने होते हैं, जिसमें एक से अधिक आप समतल आकृति को ढूंढ सकते हैं। लेट एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं, जैसे घनाभ, दूसरा घन, तीसरा जैसे बेलन, चौथा जैसे शंकु, जैसे गोला, जैसे अर्धगोला। तो ये सभी जो है ना, ये सभी कहलाते हैं ठोस आकृतियाँ। भाई ठोस क्यों कहलाते हैं? इसके पीछे एक और कारण है कि ये जो आकृतियाँ हैं ये द्विविमीय आकृतियाँ होती है, जिसको हम अंग्रेजी में 2 डायमेंशनल बोलते हैं, द्विविमीय। और ये जो आकृतियाँ होता है ना, ये त्रिविमीय आकृतियाँ होती हैं, मतलब 3 डायमेंशनल होता है। मतलब इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो सकती है, लेकिन इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, या फिर लंबाई, चौड़ाई और गहराई हो सकती है। जैसे एक हम घनाभ ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, तो एक घनाभ बनाने के लिए आप देखो कितना हमने पहले 2 आयत बनाया इस तरह से और फिर बाद में मिला दिया। तो इस तरह से मेरा घनाभ तैयार हो गया। लेकिन अब ध्यान दो, आप इसमें कितने आयत? एक ऊपर, एक जस्ट इसके नीचे, 2 हो गया, एक इधर 3, एक इधर 4, एक जस्ट उसके पीछे और एक आगे सामने। तो कुल मिलाकर इसमें 6 पृष्ठ हैं। 6 पृष्ठ हैं। इसको आप 6 फलक भी बोल सकते हो। इसमें 8 शीर्ष भी है। और कितना 8 शीर्ष है। आप किनारा भी काउंट कर सकते हो। जैसे आप भुजा, जैसे 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इसके 12 किनारे भी हो गए, 12 किनारे हो गए, या फिर 12 भुजा का लो। तो इस तरह से इसको हम ठोस आकृति कहते हैं, क्योंकि इसमें ये मान लो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो ये वाला ऊंचाई का काम करता है। अब हमको क्षेत्रफल चाहिए, तो ध्यान से सुनिए। इसके अंदर के जगह को हम क्षेत्रफल बोले, लेकिन इसके अंदर के जगह को हम क्षेत्रफल नहीं बल्कि आयतन बोलेंगे। तो सर ये क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल बोलेंगे, जैसे हम दिखाते हैं, एक माचिस का डिब्बा लेते हैं। जैसे ये एक मान लीजिए घनाभ है, ये मान लीजिए एक घनाभ है। इसमें क्या है? 6 पृष्ठ बने हुए हैं। जैसे ये ऊपर वाला, ये एक पृष्ठ है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, एक इधर 5 और ये एक इधर 6। टोटल
6 पृष्ठ बने हुए हैं इसमें। तो ये ऊपर का इसका आयतन, इसका आयतन, इसका आयतन, इसका आयतन, इसका और आयतन क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका 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 और इसका, ये जो 6 है इसके क्षेत्रफल को हम पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे। लेकिन इसके अंदर में जितना जगह होता है ये वाला, जिसमें माचिस की तीलियाँ रखी जाती है, ये जो जगह है इसके अंदर में आप कुछ भी डाल सकते हो, रेत ये वो, तो ये जो जगह होता है इसको हम बोलते हैं आयतन। इसके अंदर में जो खाली स्थान होता है, ये जो आप बंद करने के बाद ये देखोगे, ये जो खाली स्थान है ये आयतन कहलाता है। लेकिन इसके ऊपर 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 को हम क्षेत्रफल बोलते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उम्मीद है क्षेत्रफल और आयतन में अंतर समझ आया होगा। आयतन मतलब अंदर वाला जगह और पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब ऊपर ऊपर का क्षेत्रफल। अब बात करते हैं घनाभ के बारे में कि उसका क्षेत्रफल या फिर कैसे निकालते हैं। ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये क्या, तो आपको ध्यान रखना है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको अंग्रेजी में शॉर्टकट में CSA भी लिखा जाता है। और दूसरा एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है उसको हम TSA लिखते हैं। तो अब ये 2 प्रकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको ध्यान ये भी रखना है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को एक और चीज़ लिखा जाता है, नंबर 1 ही दिया मैंने इसीलिए, उसको हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को CSA ही लिखते हैं, इसको भी, इसको बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब क्षेत्रफल 2 प्रकार के, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही दोनों काम में आना है। ये क्लास 9th में भी और क्लास 10th में भी है। तो चलिए आगे देखते हैं। तब आपके पास सारे टेक्स्ट बुक्स में सारे फॉर्मूलाज लिखे रहते हैं। तो अभी आज के जो वीडियो है इसमें हम सिर्फ 2 फिगर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करने वाले हैं घनाभ के बारे में, और दूसरा जो फिगर के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो फिगर होने वाला है घन। तो 2 ही के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, एक घनाभ और दूसरा घन। तो देखो घनाभ और घन में अंतर क्या है, तो मैं पहले ही बता देता हूँ। ये दोनों ही त्रिविमीय आकृतियाँ हैं और इसमें भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है और इसमें भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है क्या, कि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इस तीनों का माप अलग अलग होता है, लेकिन इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का माप समान होता है। ठीक है, और तीनों को हम एक भुजा मान सकते हैं और भुजा को हम A लिख सकते हैं। A मीन्स अब किनारा भी कर लो, तो इसके 12 किनारे जो होते हैं वो सभी बराबर होते हैं, वो सभी समान होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है। अब मैं फॉर्मूला लिखता हूँ सबसे पहले घनाभ के लिए। तो घनाभ का सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद रखना है। क्या क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा रहेगा तो आपको ये फॉर्मूला लगाना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला क्या, 2 × LB + BH + H और L। अब संपूर्ण मतलब पूरा, 6 पृष्ठ होते हैं, 6 फलक होते हैं, तो 6 का क्षेत्रफल। लेकिन मान लीजिए आपको कभी काल क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए किसी कमरे की चारों दीवारों पर सफ़ेदी करना है, तो उस स्थिति में आपको सफ़ेदी करने के लिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला नहीं लगाना है, आपको लगाना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो इसको हम बोलेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर घनाभ के लिए आप बोल सकते हो क्या, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बोल सकते हो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसमें क्या होता है ना, ये दोनों पोर्शन गायब होता है। ठीक है, ये वाला दोनों पोर्शन गायब होता है। उसमें क्या होता है, चलिए देखते हैं। ये गायब होता है, ये या फिर ये। जैसे हम मान लीजिए एक घनाभ बनाए, ये हम एक घनाभ बना दिए यहाँ पर। तो चारों दीवारों मीन्स क्या, चारों दीवारों मीन्स क्या, तो ये देख लो, ये वाला, ये पीछे जो होगा, ये सामने और ये सामने, ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला ये गायब होता है। तो नीचे क्या होता है, ये लंबाई कहलाता है,
ये चौड़ाई कहलाता है और ये वाला ऊंचाई कहलाता है। तो लंबाई और चौड़ाई ये फर्श का काम करता है, ये क्या होता है, फर्श होता है। तो ये जो फर्श है ये नहीं जोड़ाता है और ये जो ऊपरी वाला होता है ये नहीं जोड़ाता है। तो L इंटू बी माइनस, सॉरी ये नहीं बल्कि ये दोनों गायब होता है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होगा 2 इंटू बी एच प्लस एच और L। तो आप दोनों में से H कॉमन भी निकाल सकते हो। तो इस तरह से फॉर्मूला हो गया चारों दीवारों का क्षेत्रफल या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी। तो ये चारों दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए लगता है। तो इस तरह से अब घनाभ पर आते हैं हम यहाँ पर। एक और चीज़, इसके अंदर के जगह को आयतन कैसे निकालते हैं। तो घनाभ का आयतन निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। सिंपली बहुत कोई सिर्फ एल बी एच, अरे एक ही चीज़ है, एल इंटू बी इंटू एच ही है वो। तो अब घन में क्या होता है, इनकी तीनों भुजा जो होती है घन में, ये ऐसे करके हम बना लेते हैं। एक सॉरी ये थोड़ा लंबा हो गया। ये तीनों जो होती है भुजा ये सब बराबर होती है, सब ए मान लिया। तो अब इसका सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानेंगे कि क्या होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण मतलब छेओ, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ सब तरफ छेओ पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला 6 गुना भुजा स्क्वायर, हम शॉर्ट 6a स्क्वायर लिखे। दूसरा, लेकिन अगर आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछे, मान लीजिए बोला गया एक घनाकार कमरा है जिसके चारों दीवारों पर पेंट करना है, चारों दीवारों पर सफ़ेदी करनी है, तो उस टाइम आप ये फॉर्मूला लगाओगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर जो ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल वाला होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो बस 2 घटा देना इसमें, 4 गुना भुजा स्क्वायर, 4 भुजा स्क्वायर। और इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब, ए इंटू ए या फिर भुजा गुने भुजा। अब मैं क्लास 9th के टेक्स्ट बुक लेता हूँ, आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ कि आपको करना क्या है। सबसे पहले ये क्वेश्चन ध्यान देना, मैं सिर्फ हिंट्स दूंगा, आप क्वेश्चंस बनाना। अगर नहीं बने तो आप हमसे पूछना, मैं वीडियो बना दूंगा उस पर। तो देख, सबसे पहला ये जो क्वेश्चन है कि 1.5 मीटर लंबा, मैं आपको ऐसे ही यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा एक प्लास्टिक का डिब्बा बनाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है, ऊपर से इसको खुला भी रखना है। तो नीचे लिखा हुआ नंबर 1 क्वेश्चन में डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक सीट का क्षेत्रफल क्या होगा, तो निर्धारित कीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको L लिखना है, ठीक से लिखिएगा कि दिया है प्लास्टिक के डिब्बे के लिए लंबाई होनी चाहिए 1.5 मीटर, चौड़ाई है 1.25 मीटर और ये जो गहराई है, गहराई को ही h लिखेंगे, यह है 65 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो अंतर देखो, ये मीटर है, ये मीटर और ये सेंटीमीटर है, तो ये तो अलग अलग हो गया, ये अलग नहीं होना चाहिए। आप इसको भी मीटर बना लो या फिर इन सब को सेंटीमीटर बना लो। तो इसको जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो ये 0.65 मीटर हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसे ऊपर से खुला रखना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जिसको आपको याद रखना है कि ऊपर से खुला रखना है, एक डिब्बा बनाना ऊपर से खुला रखना है। तो आप क्या करोगे, आवश्यक सीट, तो जैसे देखो ये मान लीजिए ये एक डिब्बा बनाना है, लेकिन बाकी 5 तरफ तो रहेगा, लेकिन ये जो ऊपर है इसमें प्लास्टिक की सीट नहीं रहेगी। तो प्लास्टिक की सीट नीचे में इधर और आगे और पीछे रहेगा, लेकिन ऊपर प्लास्टिक का सीट नहीं रहेगा। तो आप फॉर्मूला लगाओगे 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इससे क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता है, लेकिन ऊपर से खुला रखना है। तो ऊपर में ये लंबाई है और ये वाला चौड़ाई है, तो ये सीट नहीं चाहिए, तो माइनस एल बी कर दोगे आप। तो इससे आपका निकल जाएगा कि कितना आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल चाहिए। अब ये नंबर 1 के लिए हो गया। नंबर 2 में आपको क्या है, इस सीट का मूल्य 1 मीटर स्क्वायर का दाम है 20 रुपीज़। तो जितना इसमें आएगा उसको आप क्या करोगे,
यहाँ पर जो आवश्यक सीट आएगा उसको लिख के उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देना, उतना रुपीज़ में आंसर आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा करते हैं। लिखा है कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 5, 4 और 3 है। 7 मीटर इस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी करने का व्यय, सिर्फ फर्श छोड़ा गया है, दीवारों और छत पर मतलब ऊपर जो सीलिंग होता है उसमें सफ़ेदी करना है। तो क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप लिख लेना है यहाँ पर कि कमरे की लंबाई जो है वो 5 है, चौड़ाई जो है वो 4 है, जो भी दिया है लंबाई 5, 4 और गहराई h, ऊंचाई मान ली 3 मीटर, सब मीटर में। आपको बोला है क्या, चारों दीवारों पर और छत पर। तो आप इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी फॉर्मूला लगा सकते हो और संपूर्ण का भी लगा सकते हो। अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का लगाते हो तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो पिछला क्वेश्चन जैसे ऊपर से खुला रखना था, इसमें ऊपर पेंट नहीं करना, ऊपर सफ़ेदी नहीं करना है, तो इसमें ऊपर वाला LB को क्या करिए, अब घटा दीजिए। तो इससे आपको पता चलेगा कि कितना क्षेत्र में सफ़ेदी करना है, रंग करना है, इधर इधर कितना जगह में हमको रंग करना है। अब आपको प्राइस चाहिए कि कितना खर्चा लगेगा इसमें, तो 7.50 रुपीज़ प्रति मीटर स्क्वायर। तो जितना आएगा आप उसको लिख के उसको 7.50 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना रुपया खर्चा लगेगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 है, तो 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट, देखो दीवारों पर भी पेंट करने का लागत दे दिया है और परिमाप दिया। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया, फर्श का परिमाप दिया, ठीक है, फर्श का परिमाप दिया है 250। और साथ ही दूसरा चीज़ क्या दिया है, चारों दीवारों पर पेंट करने का लागत, ध्यान से देखना है, पेंट करने का लागत दिया है, पेंट करने का लागत दिया कितना, 1500 और 1500 नहीं 15,000 रुपया। और इसका रेट क्या था, 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आप ये निकाल लो कि कितना जगह में, कितना क्षेत्रफल में पेंट हुआ है। तो लिखोगे यहाँ पर ऐसे करके आप चारों दीवारों का क्षेत्रफल, पहले अब दीवारों का क्षेत्रफल निकालो। चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर टोटल कितना लगा, 15,000 और 10 रुपये का रेट था, तो काटे, इससे हमको पता चला 1500 मीटर स्क्वायर पर मेरा ये हुआ है पेंट। अब ये क्या है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल है। आपको चारों दीवारों का क्षेत्रफल पता चुके हम, क्या होता है फॉर्मूला, 2 इंटू H इंटू L प्लस B। तो ये दिया हुआ है बराबर 1500, ये निकल चुका है मेरा 2H इंटू L प्लस B बराबर 1500। तो अब क्या करना है, अब क्या होगा सर, तो देखो ये फर्श का परिमाप था, ये क्या था, फर्श का परिमाप। फर्श का परिमाप मतलब सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर, ये होता है L इंटू B। तो यहाँ नीचे आप लिख लो, नीचे आप लिखो क्या कि फर्श का परिमाप, ऐसे करके फर्श का परिमाप, फर्श का परिमाप क्या दिया हुआ था, फर्श का परिमाप दिया हुआ था मेरा 250 मीटर। तो और फर्श का परिमाप 2 इंटू L प्लस B होता है बराबर 250। तो ये 2 से इसको डिवाइड कर दिए 125 बार में, इससे L प्लस B का वैल्यू आ गया मेरा 125 मीटर। तो अब ये जो L प्लस B आया, ये जो L प्लस B आया उसका वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो इसमें, तो क्या हो जाएगा 2H इंटू L प्लस B। तो इसके बदले में मल्टीप्लाई करके कितना लिख देंगे, 125 बराबर हो जाएगा 1500। अब ये 125 मल्टीप्लाई में ये 2 मल्टीप्लाई में सबको उधर ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो काट दो आप यहाँ से, ऐसे ही किसी से भी काट दो, जैसे 25 से 25 से 5 बार में, 25 से 6 और ये 0, फिर 5 से 12 बार में और ये 2 से फिर से 6 बार में। तो इस तरह से H बराबर पता चला हमको 6 कि उस घर की ऊंचाई कितनी थी, हॉल का जो ऊंचाई था वो कितना था, 6 मीटर था। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी है। क्वेश्चन नंबर 4 में अब गौर करो क्या लिखा हुआ है कि किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। मतलब इससे उतना जगह, कितना, इतना सारा जगह को पेंट किया जा सकता है। जैसे मान लो आपके पास एक टेप है, सेलो टेप, आपको मान लीजिए ये पूरे पेज पर मतलब टेप करना, उसको कवर करना है, तो क्या एक टेप इतना ही चौड़ा होता है ना, तो फिर से आपको टेप लगाना होगा ऐसे ऐसे करके। तो वो जो पूरा है कितने जगह को कवर कर सकता है, ये मैटर करता। तो यहाँ पर मेरे पास टोटल पेंट है इतना
9.375 मीटर स्क्वायर जगह को पेंट करने के लिए पर्याप्त है। ये इतना जगह को कवर कर देगा ऐसे ऐसे करके। तो इस डिब्बे के पेंट से इतना विमाओं वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती है। तो सबसे पहले तो हमको पता करना होगा कि एक ईंट, जैसे मान लो आप ये वाला एक ईंट है, एक ईंट को पेंट करने में कितना पेंट का ज़रूरत है। तो पेंट का ज़रूरत क्या, पेंट इधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर इधर, मतलब पूरे 6 जो पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ पर पेंट का ज़रूरत पड़ेगा। 6 पृष्ठों पर पेंट का ज़रूरत पड़ेगा। तो उसका क्या करोगे आप, सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे 2 × LB प्लस BH प्लस HL लगा के, और ये L का काम, ये B का काम और ये H का काम करेगा। पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे इससे। उसके बाद जो आएगा मेरे ख्याल से 0.9375 या फिर कुछ पता नहीं कितना आएगा, देख लो ना आप ऐसे करके। जो आएगा इससे इसको आपको डिवाइड कर देना है। ये आएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब में, ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। जितना आए आप ध्यान से कर लेना, फिर गलती भी हो सकता है हमसे। इतना सेंटीमीटर क्यूब, तो इससे आपको इसको डिवाइड करना है। लेकिन आप देखोगे ये मीटर स्क्वायर है और ये क्या है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो जितना आएगा आप देख लेना, ये ये मीटर हाँ ये मीटर स्क्वायर है और ये जो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा क्षेत्रफल। तो आपको क्या करना है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये मीटर स्क्वायर है, तो इसको भी सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना है। और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए आपको इतना से डिवाइड कर देना है। इसको पहले भाग कर देना है और फिर जो आएगा उससे यहाँ पर ले आके भाग कर देना है। तो आपका आंसर आ जाएगा कि कितनी ईंटें पेंट की जा सकती है। क्या करना है मैं एक बार फिर से क्लियर करके बोल देता हूँ। पहले एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, वो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसको बदलना है आपको मीटर स्क्वायर में, और मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए भाग करेंगे कितना से, 1 पे 4 जीरो वाले से, इससे डिवाइड करेंगे। तो फिर आएगा हमको, ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर में कि कितना मीटर स्क्वायर पेंट का ज़रूरत है एक ईंट के लिए। अब जो आएगा उससे आपको इसको डिवाइड करना, यहाँ लिखना है ईंटों पेंट की जा सकने वाली ईंटों की संख्या बराबर 9.375 और डिवाइड में वो जो आएगा वो लिख के आप इससे इसको डिवाइड कर देना, तो आंसर आ जाएगा। उम्मीद है पता नहीं 100 आएगा, हमको याद नहीं है, आप देख लेना कि कितना आएगा। तो ठीक है, हम आगे के क्वेश्चन सब फिर से ट्राई करना। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना कि हमको इस क्वेश्चन